Hello students, I'm Ajay Sir from Economic Senior Secondary School Bani. Now start the next topic of plus 2 physics and last topic of electromagnetic induction. ये electromagnetic induction का last topic, okay? Mutual induction of the two long coaxial solenoid. तो आपने क्या करना है, दो सोलेनोइड लेनी है जो कोएक्सियल है. कोएक्सियल मतलब ये अंदर एक इनर सोलेनोइड होगी और उसके ऊपर एक एक्सटर्नल सोलेनोइड. एक के अंदर आपको पता है आप खुद क्या करोगे, करंट दोगे और दूसरे के अंदर इंड्यूस्ड होगा. तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करनी है दो कोएक्सियल सोलेनोइड के अंदर क्या होगा. ओके चलो लेट स्टार्ट. हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट करवाया था म्यूचुअल इंडक्शन का, वो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है. ओके आपको पता है कि एक सोलेनोइड के अंदर अगर हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो दूसरे के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जो उस पहले वाले के करंट की डायरेक्शन के रिवर्स होती है, जो उसको अपोज करती है. तो वो थी. ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं. अब इनर सोलेनोइड है, सारा कुछ हम गिवन लिखते हैं. इनर सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, एल है. ओके ये हो गया. नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, n1 है. ओके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. ओके नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे नहीं कि सारी, पर यूनिट लेंथ की नंबर ऑफ टर्न्स है. ओके पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ की नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी है. और क्या क्या दे रखा आपको, नेम दे रखा. क्या नेम है सोलेनोइड का, ओके इनर वाली सोलेनोइड का S1 नेम है. ओके और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ दैट इज द R1. ओके ये हो गया आपका. और सेम एज इट इज आउटर सोलेनोइड की बात करें, आउटर सोलेनोइड का नेम सबसे पहले आपको S2 है. ओके तो लेंथ कितनी है, लेंथ आपको पता है सेम रहेगी, दोनों सेम लेंथ के एल ही रहेगी. नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी टर्न्स कितनी, ओके तो हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट की टर्न्स कितनी है और सेकंड की टर्न्स कितनी है. तो इसके जो टर्न्स है उसको N2 लिखेंगे पर यूनिट लेंथ. ये पर यूनिट लेंथ के टोटल टर्न्स नहीं है. ओके लेंथ के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो टोटल टर्न्स आएंगे. ये बात हमेशा याद रखना. पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट टर्न्स की टोटल लेंथ के साथ एल के साथ मल्टीप्लाई करके तो आएगी. ये मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिख भी देता हूँ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए. जो एन है ये एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये पर यूनिट लेंथ वाली टर्न्स को मल्टीप्लाई एल के साथ करवाने से आती है. ये हमेशा याद रखना. ओके तो ये आपको पता चल गया इतना. ओके नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो गया पर यूनिट लेंथ के अंदर. ओके ये आपको अंडरस्टैंड हो गया. फिर आपने क्या करना है, और क्या रह गया, रेडियस. अब इसका रेडियस आपको पता है कोएक्सियल एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है तो इसका रेडियस अलग होगा. ये इसका रेडियस क्या हो गया, R2 हो गया. ओके फिर आपने क्या करना है, अब टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2. ओके अब आपने एक S2 के अंदर करंट फ्लो करवाना. ओके नाउ करंट फ्लो इन S2. S2 के अंदर आप क्या करोगे, करंट फ्लो करवाओगे. अब S2 के अंदर जो करंट फ्लो कराओगे वो टाइम वेरिंग है. टाइम वेरिंग मतलब वो चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है. ओके ये आपको पता है. अगर करंट कम ज़्यादा होगा, टाइम वेरिंग करंट होगा, तो आपको पता है एक ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी. किसके अंदर, S1 के अंदर. ओके आपने तो करंट किसको दिया, S2 के अंदर दिया, और करंट क्या था उसके अंदर जो आया I2 आया. ओके I2 करंट आया. S2 कोयल के अंदर आपने I2 करंट खुद दिया, ये बात याद रखो. और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है. मैग्नेटिक फ्लक्स Ψ1 ओके पता है थ्रू S1 से. ओके तो Ψ1 जो होगा दैट इज द M12. ओके M12 क्या है, मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्शन किसके अंदर आया है, फर्स्ट कोयल के अंदर आया सेकंड के कारण. ओके तो ये आपको पता चल जाएगा. अब यहाँ पे करंट किस करंट की वजह से आई है, तो सेकंड वाले जो आई आपने दिया था. ओके चलो लिखते हैं. M12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of solenoid
S1 with respect to solenoid S2 ओके। और करंट क्या I2, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन S2। ये देखो, अब ये याद रखना S2 का जो कोफिशिएंट है वो M12 है, ओके। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड S दोनों के साथ विद रिस्पेक्ट होगा, ओके, ये आप कर लोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अब कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर फार्मूले थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान से रखो, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 के कारण इस इन S2 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B2 उसको लिख देंगे। उसका फार्मूला आपको पता है μ2 कोफिशिएंट हो गया, और ये डिपेंड करती है करंट के ऊपर कि कितना करंट चेंज हो रहा है और कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है किसकी, 2 की, और करंट भी 2 के अंदर है, तो ये आपको पता चल गया, ओके। ये आपको फार्मूला पता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपने S1 के थ्रू कैलकुलेट करनी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 के अंदर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी उसका फार्मूला आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का B2, ओके, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो फ्लक्स बनी है। A1 आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर एरिया भी लेते हैं, और नंबर N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, फर्स्ट वाली कॉइल की जिसके अंदर प्रोड्यूस होना और उसी का एरिया, बट मैग्नेटिक फ्लड उसके, बाकी सारे वन बनाएंगे बट मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की आएगी, ये याद रखना। अब उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, तो मैं दोबारा यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ, Ψ1 इज इक्वल टू B2 A1 N1। चलो वैल्यू पुट करते हैं। Ψ1 P2 की वैल्यू अभी आपने की μ0 N2 I2, ये आपने कर ली, ओके, ये आपको पता चल गया। अब एरिया क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने बताया था कैपिटल वो टोटल टर्न्स N1 इंटू L आएगा, ओके, ये आप कर लोगे। अब इसको सोल्व आउट करें थोड़ा सा, आपके पास आएगा μ0 N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L I2 आ जाएगा, ओके। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये इक्वेशन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप ये देखो कि आपने ये तो कर लिया, आपको ये पता है कि यहाँ पे Ψ1 इज इक्वल टू M12 I2 है, ओके। ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट का इस फार्मूले से भी निकल गया, बट इस फार्मूले के अंदर ये अगर आपने M2 लेकर चलना है, बट आपने तो यहाँ पे M12 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो चलो ले M12 की वैल्यू के अंदर फार्मूले के अंदर ये वाली टर्म हमारे कैलकुलेट कर ली, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो और I2 उससे कट हो जाएगा। चलो करते हैं, ओके। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला एक और भी होता है म्यूचुअल इंडक्शन से, दैट इज ये वाला फार्मूला, ओके, ये भी वाला फार्मूला होता है। चलो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो वैल्यू पुट करते हैं, μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I2 इज इक्वल टू M12 I2 हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। अब I2 से I2 कट जाएगा, तो M12 की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आ जाएगी μ0 N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L आ जाएगी, ओके, ये आप कर लोगे। अगर हमने यहाँ पे μ0 की जगह क्या लेना है, रिलेटिव परमेबिलिटी लेनी है, तो उसको आपको पता ही है, μ0 की जगह μ0 पुट कर दो, N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L, बाकी सारे का सेम रहेगा, ओके, ये आप कर लोगे, ओके। इसके रिवर्स क्या होगा आपको अच्छे से पता है। अब आप क्या करो, सेकंड के अंदर करंट खुद दो, इसके अंदर करंट खुद दो और दूसरे के अंदर प्रोड्यूस करो, फार्मूला बिल्कुल सेम आएगा, आपको अच्छे से पता, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट आएगा, बस M12 की जगह M21 आ जाएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर सकते हो। तो आज का ये आपका कॉन्सेप्ट इतना ही था, आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना, मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ, ओके। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कोएक्सियल सोलेनोइड, दो कोएक्सियल सोलेनोइड थे, उसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन आपने फाइंड आउट करनी थी। तो दो सोलेनोइड थे, एक आपकी स्मॉलर सोलेनोइड है, एक आपकी बड़ी सोलेनोइड है, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, इनर सोलेनोइड का S1 ले रहे हो, आउटर सोलेनोइड का S2 ले रहे हो, तो लेंथ भी ले ली, नंबर ऑफ टर्न्स भी ले ली, रेडियस भी ले लिया। लेंथ इसकी सेम रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स इसके भी चेंज हो जाएंगे, रेडियस भी चेंज हो जाएगा। अब करंट फ्लो किसके अंदर कर रहा है, S2 के अंदर। आपको अच्छे से पता है कि S2 के अंदर आपने करंट दिया और टाइम वेरिंग करंट दिया, टाइम वेरिंग करंट दोगे तो ही तो मैग्नेटिक क्या बनेगी, फ्लक्स जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला Ψ1 हो जाएगा। Ψ1 लिखोगे तो आपको पता है M12 कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, और उसके अंदर जो करंट है उसका फार्मूला हो जाएगा, ये आप कर लोगे, ओके।
और आपने लिख दिया। फिर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है जिसके अंदर आपने करंट दिया, उसका फार्मूला क्या है, म्यू नोट N/I2 हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया। अब दो फार्मूले बन गए, एक ये बन गया, एक ये फार्मूला बन गया। आपको पता है कि शाई का एक फार्मूला तो ये होता ही होता है, एक अनदर फार्मूला भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको लगा के देख लेते हैं। उसका फार्मूला का वैल्यू क्या है, शाई 1 इज इक्वल टू B2A1N1, मतलब B2 चेंज रहेगा, बाकी सारा उसी के 1 के ही आएंगे। तो ये आप लिख दोगे। इसके अंदर B2 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ए की वैल्यू पाई R1 का स्क्वायर पुट कर दोगे, एन की वैल्यू स्मॉल n1 एल पुट कर दोगे, सभी को वैल्यू पुट कर दोगे। फिर आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा। अब इसका फार्मूला आ गया, हमने तो ये कैलकुलेट करना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो और I2 कट आउट कर दो, तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन से आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका रिवर्स बिल्कुल रिवर्स है, वो भी है, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो आई होप यूल अंडरस्टैंड, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे और दूसरा रिवर्स खुद करोगे, आपकी नोटबुक पे वो लिखा हुआ होगा। तो ये आज का आपका कॉन्सेप्ट था। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।